बंते जी को बंदामी। मंगल हो, मंगल हो। कैसे हैं बंते जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन सा विहार है आपका? मैं रहता हूँ रायबरेली में, रायबरेली। भीमराव अम्बेडकर बुद्ध विहार रायबरेली। अच्छा, एक अब वहाँ पे अभी एक नया वो भी तो बना था बुद्ध विहार, चिंतामणि बुद्ध विहार बरेली में। वो बरेली है। अच्छा, मैं रायबरेली। रायबरेली जी। तो रायबरेली तो छत्तीसगढ़ के आसपास पड़ती है शायद। नहीं, लखनऊ इलाहाबाद के बीच में है। लखनऊ इलाहाबाद के बीच में। तो भगवान बुद्ध के कारवा में जो है आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आपने चीवर धारण करा है, तो कुछ कहिए आज, क्योंकि आज भगवान बुद्ध का जो सॉरी बंते जी का जो 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बुलंदशहर में इनसे ज़्यादा धम्म का प्रचार किसी बंते ने नहीं किया। भिक्षु जीवन बहुत कठिन है जी, बहुत कठिन, और चीवर बहुत भारी होता है। ऐसे तो साधारण कपड़ा है, तो कपड़ा समझा जाए तो साधारण कपड़ा है, लेकिन अगर चीवर समझा जाए तो बहुत भारी है। इसको संभालना सबके बस की बात नहीं है, और सब तरह के लोग होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो वस्त्र समझ के इसको पहन रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो अक्षर से है भगवान की वाणी को वैसे के वैसे ही लोगों में प्रसारित कर रहे हैं, और जो भगवान ने नियम बनाए हैं, विनय दिया है, उसके अनुसार हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनियानुसार जीवन व्यतीत कर सकें। तो चल रहा है काम धीरे धीरे। उम्मीद है कि चीज़ें सुधरेंगी, ठीक होंगी। आप जैसे लोग लगे हुए हैं, आप जैसे बंते जी, चीज़ें सुधरेंगी। जो भगवान बुद्ध का धम्म है, धम्म पद, इसमें 3 पिटक बताए जाते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधम पिटक। तो हमारे जो इंडियन बनते हैं, मैं बनते लोगों की ज़्यादा वीडियो डालता हूँ, धम्म के उसका कारवा का काम करता हूँ मैं, और पिछले 8-10 साल से मैं इसी काम में कर रहा हूँ। तो हमारे इंडिया में और विदेशी भंतों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि यहाँ भंते लोग सीख रहे हैं, जी जी, वहाँ सीखे सिखाए हैं। जी जी। वहाँ बाई बर्थ बुद्धिस्ट पैदा होते हैं, यहाँ बुद्धिस्ट बनते हैं, और इतना ही अंतर भिक्षुओं में है। तो वहाँ भिक्षु जो बनेगा वो भी यहाँ के बहुत बड़े, बहुत पुराने भिक्षु से भी ज़्यादा जानकार होगा। इतना ही अंतर है। और यहाँ के जो भिक्षु हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो त्रिपिटक के अनुसार चलते हैं, और यहाँ के लोग अपना तुक्का लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, क्योंकि ग्रंथ तो पढ़ते नहीं और न संघ के साथ रहते हैं, तो संघ के साथ न रहने से कुछ सीख नहीं पाते। हमको संघ के साथ रहना अति आवश्यक है। उपासकों के लिए कोई ऐसा उपदेश बताएं, या भंते लोगों के लिए, क्योंकि आप जैसे विद्वानों के बहुत कम दर्शन हो पाते। मैं भंते लोगों के लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता। जी जी, क्योंकि संघ है, महान है, पूज्य है, तो उसके लिए तो नहीं कह सकता मैं। लेकिन उपासक उपासिकाओं के लिए कह सकता हूँ कि कुछ करें या ना करें, केवल 5 शीलों का ही ईमानदारी से पालन कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उतना ही हो जाए तो ही बड़ी बात है। 5 शीलों का पालन हो जाए तो 8 शीलों का भी हो जाएगा, 8 शीलों का हो जाएगा तो आगे सब ठीक ही होगा। अभी मैं गाजियाबाद से का रहने वाला हूँ, और मेरठ भारती यूनिवर्सिटी में मैं ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि वहाँ कई देश के भंते पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, 27-28 देश के भंते। हाँ। तो मैंने अपने इंडियन भंतों में और उन भंतों में एक भ्रमण करा, देखा, महसूस करा उनमें कि हमारे यहाँ चीवर 3 तरह के भंते जो हैं वो धारण कर रहे हैं। एक तो जो भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी है, जो उनका धम्म पद है, उस पर काम कर रहे हैं। एक वो हैं जो रिटायरमेंट हो गए, जिनको कोई काम नहीं है, उन्होंने ठाया चीवर धारण कर लिया, अब घर भी हम इससे ही चलाएंगे। एक वो है कि भाई हमें गुजारा करना है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? जो मैंने अपना महसूस किया, क्योंकि उनके कई लाख रुपए खर्च हो रहे हैं धम्मपद को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बुद्ध के रास्ते। ऐसे लोग पहले भी होते थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। जी, जो भिक्षु बनते हैं तो मनुष्य में से ही, आदमियों में, इंसानों में से ही बनते हैं, परिवारों में से ही बनते हैं। जी जी, तो हर तरह के लोग यहाँ भी होते हैं। हाँ जी। तो चाहे वो चीवर पहने या फिर साधारण कपड़े पहने, कुछ भी पहने, स्वभाव कहाँ बदल पाएगा। तो पहले भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे।
इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आपके बहुत बहुत साधुवाद कि आपने सम्मान के अधिकार को टाइम दिया। भंते जी अपना नाम नंबर बताएं ताकि लोग संपर्क कर पाएँ, क्योंकि मेरा नाम- भंते की बहुत कमी है। मेरा नाम भिक्खू कमलशील है। मैं उत्तर प्रदेश में रायबरेली ज़िला है, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध विहार है, वहाँ रहता हूँ। मेरा नंबर है 9336811658। धन्यवाद। सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए सबका भंते जी मंगल, को सबका बहुत बहुत मंगल, वंदना। सबका मंगल।